प्रिया श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद प्रिया श्रीवास्तव पर। तो कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वह कौन कौन से भाग हैं जो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मेनली 5 जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं वो हैं नेसल पैसेज या नेसल चैम्बर, जिसे हिंदी में बोलते हैं नसिका मार्ग। दूसरा फेरिंग्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। फिर लैरिंग्स, जिसे बोलते हैं ध्वनि यंत्र। और फोर्थ ट्रैकिया, जिसे बोलते हैं श्वास नली। और लंग्स, जिसे बोलते हैं फेफड़ा। लंग्स को फुफ्फुस भी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पल्मोनरी, जो मैं कंटिन्यूसली क्लास में बता रही हूँ आपको इसके बारे में। आइए तो हम जरा इसको एक्सप्लेन समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेसल चैम्बर या नसिका मार्ग की। तो देखिए, जो हम O2 इनहेल करते हैं वो नाक के द्वारा करते हैं, नोज के थ्रू करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं नेसल कैविटी या नेसल पैसेज, जिसे नेसल चैम्बर भी बोलते हैं। अब जब हम O2 इनहेल करते हैं, जिसे बोलते हैं निश्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर 2 होल्स होते हैं, तो वहाँ से एयर एंटर करती है। तो क्या होता है, अब ये जो 2 होल्स होते हैं ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, इसे बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम के द्वारा सेपरेट होते हैं। अब यहाँ पर ही इन्हीं होल्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमने एयर ली है उसे फिल्टर कर देते हैं। उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो गंदगी होती है, उस वो हेयर बालों में चिपक जाती है। उसके बाद एयर प्योर होके अंदर जाती है, यानी कि हमने जो सांस ली है वो अंदर जाएगी। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा आगे जाके इस जगह पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं म्यूकस। ये क्या करता है, जो गंदगी हेयर अपने में नहीं, जो हेयर फिल्टर नहीं कर पाते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, वो हेयर से होते हुए आगे चलते हैं, तो वो गंदगी कहाँ जाके साफ़ हो जाती है, वो कहाँ जाके चिपक जाती है। जो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ है, वहाँ जाके वो गंदगी चिपक जाती है। उसके बाद कंप्लीट एयर फिल्टर होके आगे बढ़ती है। तो ये तो हमारा हो गया नेसल पैसेज के बारे में, क्या क्या होता है जहाँ पे सेप्टम, म्यूकस, ये सारी बातें। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग नेसल पैसेज से होती है, ठीक है, जहाँ से हम O2 इनहेल करते हैं। निश्वसन स्टार्ट कहाँ से होता है, नेसल पैसेज से। उसके बाद जो पोर्शन आता है वो होता है हमारा फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप है और जो एयर पाइप है, आप बोल सकते हैं जो हमारा नेसल पैसेज है और जो हमारी माउथ या वक्कल कैविटी है, वो दोनों जहाँ पे अलग अलग होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो पोर्शन क्या कहलाता है, फेरिंग्स, जहाँ पे 2 डिवाइड होते हैं, ठीक है। ऊपर जाके यहाँ पे जॉइंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अब यहाँ पर एक ग्लोटिस नाम का होल होता है। अच्छा, इसको ना आप यहाँ देखिए, हम यहाँ ऐसे अच्छे से समझ पाएंगे फेरिंग्स के बारे में, जैसे हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा फेरिंग्स हो गया पूरा, ये हमारा क्या हो गया, ट्रैकिया, और ये हमारा फूड पाइप, जिसे हम आहार नाल बोलते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारी ट्रैकिया, जो हमारा मतलब लैरिंग्स के यहाँ ऊपर इस जगह पे फेरिंग्स में एक होल होता है, जिसे ग्लोटिस बोलते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप नाम का, जिसे हम ढक्कन बोलते हैं, फ्लैप एक कवर करता है, जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसका मेन वर्क क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा श्वास नली में ना जाए, ट्रैकिया में ना जाए, इसलिए एक ढक्कन आकार का स्ट्रक्चर क्या करता है, श्वास नली को कवर कर लेता है, बंद कर लेता है। तो इससे क्या होगा कि जो हमने खाया है वो हमारा सांस नली में नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा खाना फूड पाइप में जाने की वजह कहाँ चला जाता है, श्वास नली में, ट्रैकिया में। तो इससे हमें क्या लगता है, एक बहुत तेज खांसी आती है, जैसे आप बेसिकली ठसका बोलते हो, ठसका लग जाता है। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा खाना कहाँ चला जाता है, श्वास नली में। तो जी हमारी श्वास नली, जिसे हम ट्रैकिया बोल रहे हैं, वो हमारा फूड पाइप यानी कि ओइसोफेगस, दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये हमारा जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो इस प्रोसेस से होता है, और जो डाइजेशन या पाचन जो हमारा होता है वो इस पाइप के खाना जाता है, वो सारी प्रोसेस अलग होती है। ओके, तो हमने बात कर ली फेरिंग्स के बारे में। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर याद रखने, ग्लोटिस जो होल, और इसके ऊपर ढक्कन आकार का स्ट्रक्चर, ढक्कन होता है, जो फ्लैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या होता है
जो हमारा ग्लोटिस है वो कहाँ आके खुलता है, लैरिंग्स में आके, जैसे हम बोलते हैं ध्वनि यंत्र या वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स यहाँ से आवाज़ उत्पन्न होती है, यहाँ से, इसलिए से वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और जो लैरिंग्स का वेस क्या करता है, फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ता है, श्वास नली से जोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिया की। अब देखिए, जो ट्रैकिया जो है वो संयोजी ऊतक का बनी होती है। अब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो काय का, ये दिख रहा है ना आपको, ये सी लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है वो सी लाइक स्ट्रक्चर, वो काय का बना होता है, कार्टिलेज हाइलिन का। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये काय का बना होता है, कार्टिलेज हाइलिन का। अच्छे कमजी रिंग्स कितनी होती हैं, तो ये 16 to 20 नंबर्स में होती हैं ये रिंग्स, ये जो ट्रैकिया के ऊपर होती हैं। उसके बाद ट्रैकिया की बात कर ली हमने। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ ऑर्गन जो भाग है वो कौन सा है, लंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आइए अब लंग्स का भी यहाँ देखते हैं। ट्रैकिया, अब ट्रैकिया के बाद क्या होता है, ट्रैकिया आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक हिस्सा हमारा जाता है राइट लंग की साइड, इससे राइट लंग्स, और एक हिस्सा हमारा कहाँ चला जाता है, लेफ्ट लंग्स में। अब ये लेफ्ट लंग्स हो गया, राइट लंग्स हो गया, और जो 2 हिस्से ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड होता है 2 हिस्सों में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ब्रोंकाई है वो लंग्स में छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में भी आगे एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोल सकते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। ये इससे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं एल्वियोली। ऑक्सीजन पूरा यहाँ से होते हुए फिर कहाँ, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से फिर एल्वियोली। उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें रक्त बहता है, खून बहता है, उनसे होते हुए तब वो सेल्स में जाती है। तो ये हमने समझा इसका स्ट्रक्चर है, सबके फंक्शन। अच्छा, एक और बात, ये जो हमारा लंग्स होते हैं, ये लंग्स से एक लेयर, एक मेम्ब्रेन से ढके कवर रहते हैं, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है, तो लंग्स हमारे जिस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं उसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म को समझते हैं। रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं, प्रोसेस पूरी बॉडी में कैसे होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि जो हमारा रेस्पिरेशन है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है निश्वसन से, यानी कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, सांस को अंदर लेना। तो जो हम O2 अंदर लेते हैं, जो हमने एयर अंदर ली है, उसका क्या होगा, उसमें उसका पूरा वो जो होगी फेरिंग्स से होते हुए फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोली तक आ जाती है। और एल्वियोली से वो ऑक्सीजन जो हमारा फिर ब्लड वेसल से होते हुए, और ब्लड वेसल से उसको ऑक्सीजन लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन एल्वियोली से वो ऑक्सीजन लेके कहाँ पहुँचता है, किसी पर्टिकुलर सेल तक वो पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, उस सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, या जो भी भोज्य पदार्थ है उनका ऑक्सीडेशन करके, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन का यूज़ करके। फिर वहाँ से क्या रिलीज़ होती है, CO2, और उसके साथ वहाँ से जो है वो हमारी रिलीज़ होती है एनर्जी ATP के फॉर्म में। तो अब जो CO2 है उसको फिर से जो हमारा, अब CO2 देखो, ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन कैरी करता है, लेकिन CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ साथ प्लाज्मा भी कैरी कर सकता है, बाइकार्बोनेट्स भी कैरी कर सकते हैं। तो उनके जरिए ब्लड से होते हुए CO2 फिर कहाँ आता है, एल्वियोली तक, एल्वियोली से फिर वो ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया वगैरह, इन सब से होते हुए निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाती है CO2। तो ऑक्सीजन का लेना तो निःश्वसन हो गया, और CO2 का बाहर जाना बॉडी से, सांस छोड़ना, उसे हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन या उच्छ्वसन। एक्सिल याद रख सकते हो, उसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसको एक्सपायरेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब क्या होगा आगे समझते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं
तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये क्या करता है, नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो ये डायफ्राम क्या करता है, ऊपर की ओर आ जाता है। देखो सांस तो हमने ले ली, अब क्या है, सांस छोड़नी है, तो वो काम ये डायफ्राम है वो लंग्स को ऊपर की ओर ढकेलता है, जिससे क्या होता है कि हम सांस बाहर की ओर छोड़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि अभी तो यहाँ समझते हैं, ये हमने तो कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो है हमारा सर्कल लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, एल्वियोली। और ये जो बनाई है वो क्या बनाई है, ब्लड वेसल्स, जो कि हमारी आर्टरी एंड वेन्स वगैरह हैं। अब इस एल्वियोली में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रो, ऐसा तो है नहीं कि जो हमने एयर जो हमने इनहेल की है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन भी हो, वहाँ पार्टिकल्स का फिल्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन उसमें गैसेस तो रहती हैं, तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 वगैरह भी है। तो क्या होता है, यहाँ से इस एल्वियोली से ऑक्सीजन एंटर करती है कहाँ, ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे हमारा रक्त, आर्टरी, धमनी और शिरा जो हमारी रक्त को लेके जाती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं। तो क्या O2 ही एंटर करती है, क्या ये सारी गैसेस एंटर नहीं करती हैं? जी नहीं, क्या होता है, यहाँ ये जो इन दोनों के बीच में एक लेयर बनती है जो किसका काम करती है, सेमी परविएबल मेम्ब्रेन, अर्ध परागणीय झिल्ली। ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अपने में से एंटर करने देती है, इसलिए जो O2 को ही अपने में से एंटर करने देती है कहाँ, इस ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाती है, और किस प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, और इसे हिंदी में बोला जाता है विसरण। विसरण इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऑक्सीजन इसलिए यहाँ से एंटर कर जाती है। उसके बाद अब ऑक्सीजन यहाँ आ गई, तो ऑक्सीजन को अब किसी पर्टिकुलर सेल्स तक लेने जाना है। मान लीजिए कि वो सेल्स है हमारी यहाँ, कुछ ही सेल्स तक लेके जाना है ऑक्सीजन को, तो ये लेके कौन आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेके आएगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक O2 का काम करता है जो ऑक्सीजन को यहाँ तक लेके आता है। जैसे ही ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैरी करते हुए अब ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, किसी सेल्स में। अब सेल्स में आके वो पूरी प्रोसेस शुरू होती है, रेस्पिरेशन वाली वो प्रोसेस शुरू होती है। सेल्स में क्या होगा, अब सेल्स के किसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वो प्रोसेस होती है। अब क्या होगा, अब सेल्स के किसी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच के जो हमारा ग्लूकोज है उस रिएक्शन को हम यहाँ लिख देते हैं C6H12O6। इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, यानी कि 6O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से रिलीज़ क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है एक तो हमारा CO2, उसके बाद हमारा वाटर यानी कि 6H2O, और उसके बाद एनर्जी किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ये यहाँ से हमारा क्या होता है, रिलीज़ होता है। तो ये हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फिर जो CO2 है वो हमारा, अब जैसे O2 को हीमोग्लोबिन लेके आया, तो CO2 को हमारा कौन लेके आता है, CO2 को हमारा प्लाज्मा या बाइकार्बोनेट्स, ये इसको कैरी करते हैं, मतलब ये भी एज ए O2 ही वर्क करते हैं। ये इसको फिर कहाँ तक लेके जाते हैं, एल्वियोली तक, फिर ये पूरी प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे की जो और भी स्टडी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए।